हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं पुनः एक बार प्रकृति के खजाने से खोजकर आपके लिए एक दुर्लभ एवं दिव्य जड़ी बूटी लेकर आया हूँ, जो आपके विभिन्न प्रकार के रोगों को नष्ट करती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको यहाँ पर अपामार्ग तंडुल दिख रहा है, अर्थात अपामार्ग की मंजरियाँ बीज सहित आपको दिख रही हैं और इसके फल जीरा के समान हैं। इसके फल का जो है, इसके बीजों के चूर्ण की एक चुटकी ही काफ़ी होती है विभिन्न प्रकार की बीमारियों का नाश करने के लिए। तो दोस्तों, आप इसके बीजों का प्रयोग कैसे करेंगे, आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ। आप अपामार्ग तंडुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बीजों की जो है आप खीर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको सभी को पता है कि यह हर जगह पाई जाती है, सड़कों किनारे, खेतों में, खलिहानों में, हर जगह इस समय ये उगा हुआ होता है, जिसे आप अपामार्ग, चिरचिटा, चिचड़ा, लटजीरा आदि नामों से जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि आप अपामार्ग तंडुल की खीर कैसे बनाएंगे और यह किन किन बीमारियों में लाभप्रद है। बताना चाहूँगा दोस्तों कि अपामार्ग प्रकृति में मिलने वाली एक विलक्षण व बहुउपयोगी जड़ी बूटी है। यह 25 बीमारियों की दवा है। इसके बीज छोटे चावल के जैसे होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने एक स्वस्थ पौधा उखाड़ रखा है, भरा पूरा पौधा है, बड़ा सा पौधा है, जड़ भी हैं, पत्तियां भी हैं, तने भी हैं और इसमें बीज भी लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो अपामार्ग प्रकृति में मिलने वाली एक विलक्षण व बहुउपयोगी जड़ी बूटी है। यह 25 बीमारियों की दवा है। इसके बीज छोटे चावल के जैसे होते हैं। इसका छिलका उतारें, बीज 5 ग्राम से 10 ग्राम लें, उन्हें मोटा कूट लें। अब उन्हें 250 मिलीलीटर दूध में डालकर आधा घंटा धीमी आंच पर उबालें। स्वादानुसार चीनी मिलाएं व सेवन करें। बीज 10 ग्राम से अधिक कदापि न लें। दोस्तों, अधिक भोजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ रहा हो, उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों की खीर बनाकर नियमित सेवन करना चाहिए। इसका प्रयोग करने से आपको प्राकृतिक तरीके से भूख कम लगेगी और शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने भी लगेगी। इसके बीज चावल की तरह दिखते हैं, जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया। इन्हें तंडुल कहते हैं। यदि स्वस्थ व्यक्ति इन्हें खा ले तो उसकी भूख प्यास आदि बहुत कम हो जाती है। इसकी खीर उनके लिए वरदान है जो भयंकर मोटापे के बाद भी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते। आप इसका प्रयोग करके 1 महीने में अपना वजन घटा सकते हैं। ये आपके शरीर में विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में मदद करता है। यदि इससे आपका पेट भरा भरा सा लगे तो चिंता ना करें, यह आपको भूख नहीं लगने देगा और आपका वजन बहुत ही जल्दी कंट्रोल में ला देगा। हो सकता है दोस्तों, इसके सेवन से आपको बार बार मूत्र त्याग करना पड़े तो परेशान ना हो। यह आपके अंदर की विजातीय तत्वों की सफाई है। दोस्तों, मैं आपको अपामार्ग के और भी बहुत सारे उपयोग बताने चल रहा हूँ। आप हमारे वीडियो पर बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, अपामार्ग किन किन बीमारियों में काम आता है, आप ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद में अपामार्ग के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। यह वर्षा ऋतु में पैदा होता है। इसके पत्ते अंडाकार 1 से 5 इंच तक लंबे और रोम वाले होते हैं। यह सफ़ेद और लाल 2 प्रकार का होता है। सफ़ेद अपामार्ग के डंठल व पत्ते हरे व भूरे सफ़ेद रंग के होते हैं। इस पर जौ के समान लंबे बीज लगते हैं। दोस्तों, लाल अपामार्ग के डंठल लाल रंग के होते हैं और पत्तों पर भी लाल रंग के छींटे होते हैं। इसकी पुष्प मंजरी 10 से 12 इंच लंबी होती है, जिसमें विशेषतः पोटास पाया जाता है। अपामार्ग खाने से ताकत आती है। यह पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए यह पौधा काफ़ी फायदेमंद है। अपामार्ग मूल अर्थात अपामार्ग की जड़ का चूर्ण 6 ग्राम रात में सोने से पहले लगातार 3 दिन जल के साथ पीने से रतौंधी में लाभ होता है। पेट फूलने की अगर समस्या है तो इसमें अपामार्ग क्वाथ एवं कुटकी चूर्ण सेवन करने से लाभ होता है। अपामार्ग को दूध के साथ सेवन करने से गर्भ धारण करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का विष चढ़ गया है, अर्थात आपको बिच्छू, सांप, जहरीले कीड़े आदि काट लिए हैं, तो जानवरों के काटने व सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़ों के काटे स्थान पर अपामार्ग के पत्तों का ताज़ा रस लगाने और पत्तों का रस 2 चम्मच की मात्रा में 2 बार पिलाने से विष का असर तुरंत घट जाता है और जलन तथा दर्द में आराम मिलता है। इसके पत्तों की पीसी हुई लुगदी को दंश के स्थान पर पट्टी से बांध देने से सूजन नहीं आती
और दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों, अपामार्ग दांतों के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि है। अपामार्ग की शाखा डाली से दातून करने पर कभी कभी होने वाले तेज दर्द खत्म हो जाते हैं तथा मसूड़ों से खून का आना बंद हो जाता है। अपामार्ग के फूलों की मंजरी को पीसकर नियमित रूप से दांतों पर मलकर मंजन करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। जैसा कि आप ये मंजरी देख पा रहे हैं, इसके बीजों को कूट लें, कूट कर पाउडर बना लें और उससे आप मंजन कर सकते हैं। मुंह के छाले हैं तो अपामार्ग के पत्तों का रस छालों पर लगाएं, इससे आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अपामार्ग संतान प्राप्ति में सहायक है। अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन करने से गर्भधारण होता है। दूसरे प्रयोग के रूप में ताजे पत्तों के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित सेवन से भी गर्भ स्थिति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मोटापा में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, कि अधिक भोजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ रहा हो, उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों को चावल के समान भात या खीर बनाकर नियमित सेवन करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने लगेगी। अगर आपको कमजोरी का एहसास होता है तो अपामार्ग के बीजों को भूनकर इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से शरीर में पुष्टता आती है। सिर दर्द अगर रहता है तो अपामार्ग की जड़ को पानी में घिसकर बनाए लेप को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों, अपामार्ग आपको मलेरिया से भी बचाता है। अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में लेकर पीस लें, फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर लें। जब मलेरिया फैल रहा हो उन दिनों एक एक गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करने से इस ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं होगा। इन गोलियों का 2-4 दिन सेवन पर्याप्त होता है। गंजापन, अगर कोई गंजेपन का शिकार है तो सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्तों को जलाकर मसल लें और मलहम बना लें। इसे गंजे स्थानों पर नियमित रूप से लेप करते रहने से पुनः बाल उगने की संभावना होगी। खुजली में भी फायदेमंद है। अपामार्ग के पांचांग अर्थात जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें और इससे स्नान करें। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खुजली दूर हो जाएगी। आधा सीसी अर्थात आधे सिर में अगर दर्द है तो इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से ही आधा सीसी मस्तिष्क की जड़ता में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सूंघाने से मस्तिष्क के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के द्वारा निकल जाता है और वहां पर पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। बहरेपन का इलाज, अपामार्ग की साफ धोई हुई जड़ का रस निकालकर उसमें बराबर मात्रा में तिल को मिलाकर आग में पकाएं। जब तेल मात्र शेष रह जाए तब छानकर शीशी में रख लें। इस तेल की 2 से 3 बूंद गर्म करके हर रोज कान में डालने से कान का बहरापन दूर हो जाता है। दोस्तों, अपामार्ग आंखों के रोग में भी फायदेमंद है। आंख की फूली में अपामार्ग की जड़ के 2 ग्राम चूर्ण को 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर 2-2 बूंद आंख में डालने से लाभ होता है। धुंधला दिखाई देना, आंखों का दर्द, आंखों से पानी बहना, आंखों की लालिमा, फूली, रतौंधी आदि विकारों में इसकी स्वच्छ जड़ को साफ तांबे के बर्तन में थोड़ा सा सेंधा नमक मिले हुए दही के पानी के साथ घिसकर अंजन के रूप में लगाने से लाभ होता है। दोस्तों, यह खांसी में भी बहुत आरामदायक है। अपामार्ग की जड़ में बलगमी खांसी और दमे को नाश करने का चमत्कारिक गुण है। इसके 8 से 10 सूखे पत्तों को बीड़ी या हुक्के में रखकर पीने से खांसी में लाभ होता है। अपामार्ग के चूर्ण में शहद मिलाकर सुबह शाम चटाने से बच्चों की श्वास नली तथा छाती में जमा हुआ कफ दूर होकर बच्चों की खांसी दूर होती है। निमोनिया की अवस्था में आधा ग्राम अपामार्ग क्षार व आधा ग्राम शर्करा दोनों को 30 ग्राम गर्म पानी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से 7 दिन में ही लाभ होता है। श्वास रोग की तीव्रता में अपामार्ग की जड़ का चूर्ण 6 ग्राम व 7 काली मिर्च का चूर्ण दोनों को सुबह शाम ताजे पानी के साथ लेने से बहुत लाभ होता है। अगर विसूचिका किसी को है, विसूचिका हैजा की स्थिति में अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 2 से 3 ग्राम, 4 काली मिर्च, 4 तुलसी के पत्ते, थोड़ा जल व मिश्री मिलाकर देने से हैजा में अच्छा लाभ होता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बवासीर, अपामार्ग जो है यानी चिचड़ी लड़जीरा जो है वो बवासीर का इलाज भी करता है। अपामार्ग की जड़, तना, पत्ता, फल और फूल को मिलाकर काढ़ा बनाएं और चावल के धोवन अथवा दूध के साथ पिएं। इससे खूनी बवासीर में खून का गिरना बंद हो जाता है। उदर विकार यानी पेट का रोग है तो अपामार्ग पांचांग, जड़, तना, पत्ती, फल और फूल को 20 ग्राम लेकर 400 ग्राम पानी में पकाएं।
जब चौथाई शेष रह जाए तब उसमें लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग नौसादर चूर्ण तथा 1 ग्राम काली मिर्च चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से पेट का दर्द दूर हो जाता है। 8 पांचांग जड़ तना फल फूल पत्ती का काढ़ा 50 से 60 ग्राम भोजन से पूर्व सेवन से पाचन रस में वृद्धि होकर दर्द कम होता है। भोजन के 2 से 3 घंटे पश्चात पांचांग का गर्म गर्म 50 से 60 ग्राम काढ़ा पीने से अम्लता कम होती है तथा श्लेष्मा का शमन होता है। दोस्तों, भस्मक रोग, भूख का बहुत ज़्यादा लगना। भस्मक रोग जिसमें बहुत भूख लगती है और खाया हुआ अन्न भस्म हो जाता है परंतु शरीर कमजोर ही बना रहता है, उसमें अपामार के बीजों का चूर्ण 3 ग्राम दिन में 2 बार लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करें। इससे निश्चित रूप से भस्मक रोग मिट जाता है। अगर गुर्दे का दर्द है तो अपामार्ग चिरचिटा की 5 से 10 ग्राम ताजी जड़ को पानी में घोलकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है। यह औषधि मूत्राशय की पथरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। गुर्दे के दर्द के लिए यह प्रधान औषधि है। गर्भ धारण करने के लिए अनियमित मासिक धर्म या अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण जो स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती हैं उन्हें ऋतु स्नान यानी मासिक स्राव के दिन से उत्तम भूमि में उत्पन्न अपामार के 10 ग्राम पत्ते या इसकी 10 ग्राम जड़ को गाय के 125 ग्राम दूध के साथ पीस छानकर 4 दिन तक सुबह दोपहर और शाम को पिलाने से स्त्री गर्भधारण कर लेती है। यह प्रयोग यदि एक बार में सफल ना हो तो अधिक से अधिक 3 बार करें। अपामार की जड़ और लक्ष्मणा बूटी 40 ग्राम की मात्रा में बारीक पीस छान कर रख लेते हैं। इससे गाय के 250 ग्राम कच्चे दूध के साथ सुबह के समय मासिक धर्म समाप्त होने के बाद से लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से भी स्त्री गर्भधारण के योग हो जाती है। अगर किसी को रक्त प्रदर है तो अपामार के ताजे पत्ते लगभग 10 ग्राम, हरी दूब 5 ग्राम दोनों को पीसकर 60 ग्राम पानी में मिलाकर छान लें तथा गाय के दूध में 20 ग्राम या इच्छानुसार मिश्री मिलाकर सुबह शाम 7 दिन तक पिलाने से अत्यंत लाभ होता है। यह प्रयोग रोग ठीक होने तक नियमित करें। इससे निश्चित रूप से रक्त प्रदर ठीक हो जाता है। यदि गर्भाशय में गांठ की वजह से खून का बहना होता है तो गांठ भी इससे घुल जाती है। 10 ग्राम अपामार के पत्ते, 5 दाने काली मिर्च, 3 ग्राम गूलर के पत्ते को पीसकर चावलों के धोवन के साथ सेवन करने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। घाव अगर है तो घाव में विशेषकर दूषित घाव में अपामार का रस मलहम के रूप में लगाने से घाव भरने लगता है तथा घाव पकने का भय नहीं रहता है। जोड़ों की सूजन एवं दर्द में अपामार के 10 से 12 पत्तों को पीसकर गर्म करके बांधने से लाभ होता है। संधिशोध व दूषित फोड़े फुंसी या गांठ वाली जगह पर पत्ते पीसकर लेप लगाने से गांठ धीरे धीरे गल जाती है। बुखार में अपामार्ग चिरचिटा के 10 से 20 पत्तों को 5 से 10 काली मिर्च और 5 से 10 ग्राम लहसुन के साथ पीसकर 5 गोली बनाकर एक एक गोली बुखार आने से 2 घंटे पहले देने से सर्दी से आने वाला बुखार छूट जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अपामार्ग जो है किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोगों में लाभदायक है और यह जड़ी बूटी हर जगह उपलब्ध है, हर किसी को प्राप्त हो सकती है। आप इसका प्रयोग कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।